हेलो दोस्तों, गाइड ऑफ मैथ में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप लोगों का दोस्त अभिषेक और दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसा जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसे लोगों के लिए जिनका सिस्टम बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है। आज मैं आपको इंस्टॉलेशन करवाने वाला हूं। तो इंस्टॉलेशन किस चीज़ की करवाने वाला हूं, चलिए आपको बताता हूं। यहाँ पर मैं पाइथन की इंस्टॉलेशन कर रहा हूं, लेकिन पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए आप लोगों को बहुत सारे हैवी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने पड़ते हैं, लेकिन आप यहाँ पर पाइथन को करने के लिए एक और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। और वो कौन सा सॉफ्टवेयर है? दैट इज कॉल्ड जुपिटर। और ये सॉफ्टवेयर आपको कैसे मिलेगा, किस तरह से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, किस तरह से इंस्टॉल होगा, चलिए सारी बातें करते हैं। तो इसके लिए सिंपली सबसे पहले आपको गूगल पे लिखना है पाइथन डाउनलोड। आप लिखिए, जैसे ही आप पाइथन डाउनलोड लिखेंगे तो आपके पास यहां पर एक सर्वर आएगा, इस पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको पाइथन डाउनलोड होता हुआ मिल जाएगा। ये आपका नॉर्मल सॉफ्टवेयर है, या आप विंडोज पे क्लिक करें तो विंडोज के हिसाब से आप अपना जो भी वर्जन है उसके हिसाब से आप इसे डाउनलोड कर लें। तो 64 बिट वर्जन है तो 64 बिट के हिसाब से अपना डाउनलोड कर लें। अब ये पाइथन इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों को जुपिटर कैसे इंस्टॉल करना है, और वो ब्राउजर पर एक्सेस होता है। दोस्तों ये कमाल की चीज है कि जुपिटर आपका ब्राउजर पर एक्सेस होगा, तो उसको कैसे इंस्टॉल करना है ये प्रोसेस आपको समझना होगा। तो इसके लिए आपको सिंपली यहां पर लिखना होगा, जब आप यहां पे पाइथन लिखेंगे तो यहां पर आपको पाइथन नाम का सॉफ्टवेयर दिखाई देगा। ठीक है, आपको इस सॉफ्टवेयर के ऊपर जाना है और यहां पर इधर क्लिक करना है, पाइथन सॉफ्टवेयर का फाइल लोकेशन खोलना है। तो यहां पर आप देखिए मैंने पाइथन सॉफ्टवेयर का फाइल लोकेशन खोल लिया है। ओपन फाइल लोकेशन पे क्लिक किया, ये आपको पाइथन सॉफ्टवेयर पर लेगा जहां पर भी पाइथन इंस्टॉल हो रखा है। ठीक है, उसके बाद आपको यहां पर पाइथन 3.13 जो भी आपका करंट वर्जन होगा वो मिलेगा। इस पर राइट क्लिक प्रेस करिए और यहां पर ओपन फाइल लोकेशन इसकी भी कर लीजिए। जैसे ही आप ये करेंगे तो आप इसकी रियल लोकेशन पर चले जाएंगे जहां पर भी ये पाइथन आपका इंस्टॉल हो रखा है। आपको करना क्या है, इस लोकेशन को यहां से कर लेना है कॉपी करने के बाद आप एक काम करिए, सिंपल सी बात, आप लोग नोटपैड खोल लीजिए। नोटपैड में इस लोकेशन को पेस्ट कर लीजिए। दूसरी लोकेशन आपको जो पेस्ट करनी है वो कौन सी है, वो आप स्क्रिप्ट वाले फोल्डर को खोलिए और यहां पे जो लोकेशन आपको मिल रही है ये भी कॉपी करिए और कॉपी करके इसे भी आप पेस्ट कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपका है कि आपको अपने ब्राउजर के अंदर, मतलब अपने सिस्टम के अंदर, यहां पे आप लिखेंगे एडिट एनवायरनमेंट। जैसे ही आप एडिट एनवायरनमेंट लिखेंगे तो यहां पर आपको एडिट सिस्टम एनवायरनमेंट का एक ऑप्शन मिलेगा जिस पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको एनवायरनमेंट वेरिएबल के ऑप्शन पे जाना है। यहां पर आपको पाथ पे क्लिक करना है, वहां पर आप एडिट पर क्लिक करिए और चेक जरूर कर लीजिए कि क्या ये दोनों पाथ जो आपने अभी अभी उस नोटपैड में पेस्ट किए थे वो पाथ आपको यहां पे दिखाई दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। अगर नहीं दिखाई दे रहे तो आप न्यू पाथ करके यहां पर उन्हें पेस्ट करिए और बना दीजिए, और अगर दिखाई दे रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका सॉफ्टवेयर तुरंत इंस्टॉल हो जाएगा। कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूं। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप यहां पर विंडोज पे जाइए और यहां पे CMD टाइप करिए। CMD कमांड लाइन, सिंपल आप इसे टाइप करिए और जैसे ही आप कमांड लाइन खोलते हैं यहां पर आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है। इसके अंदर आपको क्या करना है, सिंपली टाइप करना है पाइथन, और पाइथन लिखने के बाद आपको डबल डैश डालना है और लिखना है वर्जन। जैसे आप ये लिखेंगे आपका पाइथन का जो सॉफ्टवेयर है आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद आपको लिखना है यहां पर PIP इंस्टॉल जुपिटर। ये लिखने के बाद आप एंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे जो सॉफ्टवेयर है जुपिटर का वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना शुरू हो जाए। और तो जैसे ही आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है और अब आपको उस सॉफ्टवेयर को खोलना है, तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको एक फोल्डर बनाना पड़ेगा। तो आप जिस भी ड्राइव में इसका पाथ चाहते हैं या जो भी चाहते हैं, जो भी लोकेशन आप चाहते हैं कि जब आप ब्राउजर पे इसे एक्सेस करें तो जो फाइल सेव हो वो किस लोकेशन पर हो, तो वो लोकेशन पहले आप डिसाइड कर लीजिए। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर अपने एक फोल्डर में जा रहा हूं। यहां पे एक नया फोल्डर हम क्रिएट कर लेते हैं और इस फोल्डर का नाम हम लिख देते हैं जुपिटर नोटबुक JN। अब इस JN फोल्डर के अंदर जाइए और जाने के बाद यहां पे टाइप कर दीजिए CMD। जैसे ही आप CMD टाइप करेंगे तो ये फोल्डर आपके सामने ओपन हो जाएगा और फिर आपको यहां पे लिख देना है जुपिटर टाइप करना है और नोटबुक टाइप कर देना है। जैसे ही आप ये करेंगे ऑटोमेटिकली आपको एक ब्राउजर पर ले जाएगा। ये देखिए ये रन होगा और ये आपसे ब्राउजर मांगेगा कि कौन से ब्राउजर से आप इसे एक्सेस करना चाहते हैं। तो आप इसे दे दीजिए क्रोम ब्राउजर से, ऑलवेज मैंने दे दिया। और जैसे ही अब मैं क्रोम ब्राउजर से इसे ऑलवेज कर देता हूं तो ये देखिए मेरा जुपिटर अब मेरे सामने खुल चुका है और इसके अंदर एक काम आप कर सकते हैं। अब आपको कोई नया काम करना है पाइथन का तो आप यहां पे न्यू पे जाइए और पाइथन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी एक नई फाइल खुल जाएगी और अब आप इसमें अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं।
जैसे मान लीजिए मैंने एक प्रिंट कमांड लिखी यहाँ पर, ये देखिए मैंने प्रिंट कमांड लिखी और प्रिंट कमांड के अंदर हमने यहाँ पे हेलो लिख दिया। तो रन करने का शॉर्टकट क्या होता है, शिफ्ट प्लस एंटर। जैसे ही आप दबाएंगे ये प्रोग्राम रन होगा, यानी जितनी भी क्वेरीज आपको लिखनी है वो लिखते रहिए, शिफ्ट एंटर प्रेस करिए और आपकी क्वेरीज रन होती रहेंगी। अब आप इस फाइल को सेव करेंगे, तो मान लीजिए मैं इस फाइल को सेव करता हूँ और सेव करते समय ये मेरे से नाम पूछेगा। तो मान लीजिए मेरी फर्स्ट फाइल, मैंने इससे नाम दे दिया फर्स्ट फाइल और रीनेम कर देते हैं फाइल का नाम। और अगर आपको मैं दिखाऊं उस फोल्डर के अंदर, तो उस फोल्डर के अंदर फर्स्ट फाइल नाम से ये फाइल सेव हो चुकी है, ठीक है। और अब जब भी आप एक्सेस करना चाहते हैं तो आप उसे खोलिए। आपको नई फाइल एक्सेस करनी है तो यहाँ पे न्यू फाइल का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा, यहाँ जाइए और न्यू फाइल आप बना सकते हैं। तो जितनी भी फाइलें आप बनाएंगे वो उस लोकेशन पर बनती चली जाएंगी। अब मैं मान लीजिए ये ब्राउजर से अभी एक्सेस बंद कर देता हूँ और अगर मुझे इस एक्सेस वेबसाइट पर दोबारा जाना है तो मैं इसको लीव कर रहा हूँ। अभी मान लीजिए मुझे दोबारा जाना है, मैं इस पर क्लिक करूंगा और क्लिक करते ही ये जो सॉफ्टवेयर है ये मुझे डायरेक्टली किसी सॉफ्टवेयर पे लाइन अप कर देगा। तो ये प्रोग्राम मुझे किसी सॉफ्टवेयर पे खोल के दे देगा। जैसे आपके सिस्टम में VS कोड अगर इंस्टॉल है या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है जो जिससे जुड़ा हुआ है, वो इस पर उसे खोलकर दे देगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसे वहीं खोलना है तो कोई दिक्कत नहीं, दोबारा से वो लिखिए CMD और सेम वही काम करिए, यहाँ पर जुपिटर लिखिए नोटबुक। तो ये आपको तुरंत उसी पेज पर वापस लैंड करेगा। जुपिटर नोटबुक लिखते ही वापस आप वहाँ पर आ जाएंगे और आपकी ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, आपकी फर्स्ट फाइल दिख रही है, ये आपने बनाई थी, ये फाइल आपकी सामने खुल जाएगी, ठीक है। क्लियर, सिलेक्ट करिएगा और आप इस फाइल पे काम कर सकते हैं, ठीक है जी। बहुत सिंपल तरीका है, आप लोग एक्सेस कर सकते हैं अपनी करंट फाइल को भी, या आप कोई नई फाइल बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आप बना सकते हैं। दैट इज़ द वेरी इंटरेस्टिंग मैथड। ये आपको ब्राउज़र पे ले जाएगा और आपका डिटेल जो भी आपको एक्सेस करने की फैसिलिटी, जो आपका पाइथन का प्रोग्राम है, वो सारा का सारा आप ऑनलाइन लिख सकते हैं और जुपिटर पे काम कर सकते हैं। आई थिंक आपको वीडियो से काफ़ी कुछ मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैथ।